गाइस इस वीडियो में हम सप्लाई के बारे में जानते हैं। मतलब एक आईसी कौन कौन से सप्लाई देता है। अब जैसे कि हमारे पास नोकिया सेमेस्टिक डायग्राम है 1600 का। तो ये 1600 का डायग्राम में जो पावर आईसी है उसको यूएमआईसी बोलते हैं। जैसे कि हमने यूएमआईसी के बारे में देखे सुने थे पहले। तो ये यूएमआईसी जो है कौन कौन से सप्लाई दे रहे हो वो चीज़ इसमें लिखा हुआ है। जैसे कि वी सिम है, वीआईओ है। तो इस तरह का तो सबसे पहले वी सिम सप्लाई में चेक कर रहा हूँ। तो जैसे देख पा रहे हो कि नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी सिम हमारा सप्लाई जो है वो सही है। अब हम चेक करते हैं वीआईओ। तो इसमें 1.8 लिखा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल इसमें नंबर आ रहे हैं मल्टीमीटर में, लेकिन हमने क्या है बैटरी नहीं लगाया था इसलिए वोल्टेज दिखा नहीं रहा। अगर बैटरी लगाते तो उसमें वोल्टेज दिखाता, लेकिन नंबर आ रहा है तो उससे हमें ये पता पड़ जाता है कि सही है कनेक्शन। उसके बाद में वी कोर नाम का जो सप्लाई है और VR2 है, ये दोनों सप्लाई भी जस्ट यूएमआईसी के नीचे ही है। इसको भी हम चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर का एक प्रोब तो मैं ग्राउंड में रख रखा हूँ और दूसरे प्रोब से मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ। हालांकि वोल्टेज टेस्टिंग दिखा रहा है सेमेस्टिक में, लेकिन हम सप्लाई चेक कर रहे हैं। तो वो भी कोई इसमें डिफरेंस नहीं है कुछ भी। सिर्फ ये है कि आप बैटरी लगाओगे तो वोल्टेज दिखाएगा और मल्टीमीटर को हमें वोल्टेज की लाइन में सेट करना पड़ता है। तो इसी तरीके से जो सप्लाई निकल रहा है वो सप्लाई मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो अगर मान लो किसी में अगर सप्लाई ना आए तो हम ये कह सकते हैं कि यूएमआईसी ख़राब है। लेकिन गाइस आप बिना सेमेस्टिक से चेक करोगे तो आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि ये आईसी ख़राब है। सेमेस्टिक के अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हो और सप्लाई उस जगह पे नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आईसी ख़राब माना जाता है। गाइस ये चीज़ें अब राइट साइड में देखिए, ये राइट साइड में कौन कौन सा सप्लाई है। अब जैसे कि मैं एक को वापस ग्राउंड में लगाता हूँ और सेमेस्टिक में जैसे दिखा रहा है VR4 2.8 वोल्ट, उसके ऊपर वी फ्लैश 2.8 वोल्ट, उसके ऊपर VR1 दिखा रहा है। तो ये सब सप्लाई जो है एक्यूरेट अगर हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो अगर नंबर दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा यूएमआईसी जो है आगे प्रॉपर सप्लाई पास कर रहा है, मतलब वोल्टेज पास कर रहा है। तो अगर किसी में अगर सप्लाई ना आए तो वोल्टेज भी नहीं आएगा, और सप्लाई आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि यूएमआईसी प्रॉपर सप्लाई दे रहा है। और ये सप्लाई आना ज़रूरी है क्योंकि ये सप्लाई जो भी है ना, इनके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप बेसिकली सेमेस्टिक में ये समझ लो कि कितने टाइप के सप्लाई इन मोबाइलों से गुजरता है। तो ये जो सप्लाई है, अब ये सप्लाई आना ज़रूरी है। ये मोबाइल तो नोकिया 1600 का है। अब मान के चलो एंड्रॉयड मोबाइल कोई होता है और उसमें पावर आईसी की प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो आप उस पावर आईसी के आसपास कंपोनेंट्स में सेमेस्टिक से चेक करके देख सकते हो या चेक कर सकते हो कि वो प्रॉपर सप्लाई आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये यूएमआईसी है, लेकिन पावर आईसी का हम एंड्रॉयड में जब चेक करते हैं तो उसमें नाम चेंज हो जाता है, PMIC हो जाता है, या कुछ भी नहीं, XYZ नाम समझ लो। फिलहाल तो नोकिया 1600 का डायग्राम है तो इसका नाम है यूएमआईसी। तो हर मॉडल का अलग अलग नाम होता है आईसी का, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। सेमेस्टिक डायग्राम होना चाहिए और उससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि वो आईसी सही है कि ख़राब है। अगर किसी मोबाइल में यूएमआईसी ना मिले, सॉरी सेमेस्टिक डायग्राम ना मिले, तो आपको एक आइडिया से ट्रेस करना पड़ता है। जैसे कि पावर आईसी के आसपास कंपोनेंट को ट्रेस कर सकते हो। कंपोनेंट में सप्लाई आ रहा है तो पावर आईसी कनेक्शन सही है। अब जैसे जैसे हम रिपेयरिंग के मेथड सीख रहे हैं तो अब मन में ऐसे सवाल भी आ रहे होंगे कि ये पावर आईसी ठीक है, कैपेसिटर कंपोनेंट ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे आईसियाँ होते हैं, उनके बारे में पता ही नहीं है क्या आइडेंटिफिकेशन है क्या नहीं है। तो वो चीज़ें आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आगे जैसे जैसे वीडियो अपलोड किए जाएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तब आपके मन में कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा, जो भी आपके मन में सवाल आ रहा है वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो अभी इस वीडियो का सवाल ये है, पावर स्विच जो होता है चाहे कीपैड का हो चाहे एंड्रॉयड का हो, हम कैसे ट्रेस करेंगे कि पावर स्विच ख़राब है कि नहीं है। अब आपके एक सवाल का और जवाब दे देता हूँ। वो है जैसे कि हमें ये कैसे कंफर्म करें कि ये जो सप्लाई है ये यूएमआईसी ही दे रहा है, या ये भी तो होता है कि सीपीयू भी तो दे सकता है सप्लाई, या फिर कोई दूसरा आईसी भी दे सकता है। तो जैसे कि हमारे पास सेमेस्टिक डायग्राम है तो हम क्या करेंगे, यूएमआईसी का जो आईसी है वो सेमेस्टिक निकालेंगे और उसमें देखेंगे कि इनपुट हो रहा है या आउटपुट हो रहा है सेमेस्टिक डायग्राम में। अब जैसे ये यहाँ पे UM लिखा हुआ है तो यहाँ पे VR2 ऐसे नाम का सप्लाई दिख रहा है, और VR2 देख सकते हो आप कहाँ से कहाँ जा रहा है, RFIC में जा रहा है VR2 नाम का सप्लाई। लेकिन हमें ये कंफर्म तो नहीं हुआ कि वो जो VR2 नाम का जो सप्लाई है वो UMIC ही दे रहा है। तो ये कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि सप्लाई जो है वो UMIC दे रहा है या पावर CPU दे रहा है। तो सबसे पहले आपको आईसी का सेमेस्टिक निकालना पड़ेगा।
आईसी का सेमेस्टर निकाल लोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि वो इनपुट हो रहा है या आउटपुट हो रहा है। वो जो वीआर सप्लाई है या वी सिम सप्लाई है या वी कोर है या वाना है, ये जो भी सप्लाई है ना, ये सप्लाई हमें आईसी को हम देखते हैं तो उसमें मालूम पड़ जाता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि सीपीयू इनपुट हो रहा है या आउटपुट हो रहा है। गाइस अब मैं आपको यूएमआईसी के सेमेस्टर दिखाता हूँ। अब इसमें देखते हो साइड में सीपीयू लिखा हुआ है, तो और ऊपर ये यहाँ पे देखो यूएम लिखा हुआ है। तो यूएमआईसी के अंदर जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में सब चीज़ें लिखा हुआ है कि कौन कौन से सप्लाई का नाम है, तो उससे हमें पता पड़ जाता है कि ये इनपुट है या आउटपुट है। जो हमने सप्लाई ट्रेस कर रहे थे वो चीज़ें हमें इसमें दिख जाता है। अब येलो, ये देखो पावर स्विच का ट्रैक पहले देख लो। पावर स्विच में बैटरी कनेक्ट का जो ट्रैक है वो देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है। एक ट्रैक तो जा रहा है इस फिल्टर में, ये छोटी सी एक फ़िल्टर है, ये भी एक आईसी ही है। और उसी ट्रैक को आप बीच में सेंटर से देखोगे तो सीधा यूएमआईसी में जा रहा है। ये वाला ट्रैक है, इस ट्रैक की बात कर रहा था। ये ट्रैक आप देख सकते हो यहाँ से घूम फिर के यहाँ जाके स्टॉप हो जाता है। ये कहाँ जाता है? आरएफ पार्ट, मतलब आरएफ आईसी में जाता है, मतलब नेटवर्क आईसी में जाता है। अब यूएमआईसी में बैटरी कनेक्टर का वोल्ट कहाँ से जाता है? क्योंकि आईसी को भी ऑन होने के लिए बैटरी का वोल्ट ज़रूरी होता है। जब भी आईसी एक ऑन होता है तो बैटरी का हमने दूसरा ट्रैक हमने ढूंढे नहीं थे, दूसरा ट्रैक मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये मतलब कहने का मतलब है, एक बैटरी जब हम लगाते हैं बैटरी कनेक्टर पे तो उससे जो वोल्टेज पास होता है, तो सबसे पहले वो ये नहीं है कि किधर जाना है, वो उसका कनेक्शन जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ वोल्टेज पास होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आरएफआईसी में पहले जाएगा उसके बाद में सीपीयू में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सब कनेक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब मैं आपको एक चीज़, ये तो यहाँ पे जितने वोल्टेज दिखा रहा है ये सब यूएमआईसी से निकल रहा है। तो मेरा अंदाज़ा सही था, जो मैंने पहले वोल्टेज वगैरह चेक करके दिखाया वो सब यूएमआईसी से जा रहा है। ये येलो कलर के जितने भी ब्रैकेट है इन सब में लिखा हुआ है कि कौन कौन सा सप्लाई आउटपुट हो रहा है। किसी को 1.5 वोल्ट चाहिए तो 1.5 वोल्ट देगा, किसी को 2.8 चाहिए 2.8 देगा, किसी को 6 वोल्ट चाहिए तो 6 वोल्ट देगा। वो हमें सेमेस्टिक डायग्राम से हमें मालूम पड़ता है। तो अभी मैं आपको बैटरी कनेक्टर का देखो, ये जो लाइन है, ये लाइन देखो यहाँ पे जाके यूएमआईसी में जा रहा है। तो ये बैटरी का वही है पॉजिटिव वाला लाइन, और पॉजिटिव वाला लाइन जैसे यूएमआईसी में जा रहा है। कहने का मतलब है जब हम बैटरी को लगाते हैं तो बैटरी वोल्टेज कनेक्टर को देता है, कनेक्टर से वोल्टेज निकल के इन ट्रैक के थ्रू यूएमआईसी में जा रहा है। और यूएमआईसी क्या करता है? कन्वर्टिंग करता है, जिसको जितना वोल्टेज होता है उतना वोल्टेज पास करता है।